दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिप भारत के 2030 के आर्थिक भविष्य को कैसे तय कर सकती है? आज हम बात करेंगे वैश्विक सेमीकंडक्टर युद्ध की और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। सेमीकंडक्टर, जिसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं, आधुनिक डिजिटल युग की रीढ़ है और इस चिप पर नियंत्रण के लिए दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बने वे छोटे उपकरण हैं जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देते हैं, आपके स्मार्टफोन से लेकर कार और यहाँ तक कि रॉकेट तक। इनके बिना कोई भी आधुनिक तकनीक काम नहीं कर सकती। भारत, जो एक डिजिटल और तकनीकी महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, उसके लिए सेमीकंडक्टर का महत्व अपार है। हमारी आर्थिक वृद्धि, सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता सीधे इन चिप्स पर निर्भर करती है। आज सेमीकंडक्टर केवल तकनीक नहीं, बल्कि भू राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में प्रभुत्व हासिल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ये एक नया शीत युद्ध है जो चिप्स के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बहुत जटिल है। डिजाइन, फैब्रिकेशन और असेंबली जैसे चरण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। भू राजनीतिक तनाव, जैसे चीन ताइवान संघर्ष, इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है। ताइवान TSMC जैसी कंपनियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चिप फैब्रिकेशन हब है। चीन इस पर नियंत्रण चाहता है, जबकि अमेरिका ताइवान को बचाने और चीन की तकनीकी प्रगति को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है। भारत के लिए इन तीनों शक्तियों का संतुलन बहुत मायने रखता है। वर्तमान में भारत के पास सेमीकंडक्टर डिजाइन में तो अच्छी प्रतिभा है, लेकिन फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हम लगभग 100% चिप्स आयात करते हैं। भारत में डिजिटल उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक हमारी चिप्स की मांग खरबों डॉलर की हो सकती है, लेकिन अगर हम आयात पर निर्भर रहे तो ये मांग और आपूर्ति का अंतर हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा। आयात निर्भरता से न केवल हमारा व्यापार घाटा बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आने पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि हम अपनी रक्षा तकनीक के लिए विदेशी चिप्स पर निर्भर रहेंगे। इन खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश को चिप मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। भारत ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों को भारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसका मकसद वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है। सरकार केवल फैब प्लांट लगाने पर ही नहीं, बल्कि चिप डिजाइन, रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट पर भी जोर दे रही है। हमें एक संपूर्ण इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जहां डिजाइन से लेकर अंतिम प्रोडक्ट तक सब कुछ भारत में हो। सेमीकंडक्टर युद्ध में भारत की सफलता ही 2030 तक हमारे आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगी। यह एक निर्णायक मोड़ है। अगर भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सफल होता है तो इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे, GDP में बड़ा उछाल आएगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा। सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता हमें तकनीकी संप्रभुता देगी। इसका मतलब है कि हम किसी भी बाहरी दबाव या सप्लाई चेन की रुकावट के बिना अपनी जरूरत के हिसाब से तकनीक का उत्पादन कर सकेंगे, खासकर रक्षा और संचार के क्षेत्र में। सेमीकंडक्टर युद्ध में भारत की भागीदारी सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसे भारत को हर हाल में जीतना होगा। भारत को अब तेजी से काम करना होगा। हमें विश्व स्तरीय फैब प्लांट स्थापित करने, कुशल कार्यबल तैयार करने और विदेशी निवेश के लिए एक स्थिर और आकर्षक नीतिगत वातावरण बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, 2030 तक भारत का आर्थिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेमीकंडक्टर की रेस में कहां खड़े होते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।